हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको इस सेट के माध्यम से करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही वर्ब का यूज करते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में माय फादर नॉट सेंड मी मनी लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने, और पिछले महीने यानी कि बीते समय के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। और कैन का प्रयोग हम पास्ट टेंस में नहीं करते, और ना ही बिल का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, जिसका यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो इसमें होगा माय फादर कुड नॉट सेंड मी मनी लास्ट मंथ। पिछले महीने मेरे पिता मुझे पैसे न भेज सके। तो इसमें पास्ट टेंस की असमर्थता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता की सूचना, उसकी सफलता का समाचार। वी ट्रू, सच हो सकता है। तो कैन से संभावना व्यक्त की नहीं जा सकती, इसलिए कैन का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। विल फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें हम मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सफलता की सूचना या समाचार, मे बी ट्रू, सत्य हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। यू नॉट लीव द हाउस विदाउट माई परमिशन। तो यहाँ व्यक्त किया गया है यू नॉट लीव हाउस, तुम घर नहीं छोड़ सकते, विदाउट माई परमिशन, बिना मेरी अनुमति के। अर्थात तुम्हें बिना मेरी अनुमति के घर नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिल का सेकंड फॉर्म वुड होता है, और इसका अर्थ चाहिए नहीं होता। कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, जिसका अर्थ होता है सका। और मस्ट मीन्स होता है चाहिए। और जो जरूरी या आवश्यक भाव व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो यू मस्ट नॉट लीव द हाउस, तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए, विदाउट माई परमिशन, बिना मेरी अनुमति के। तो इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। यू नॉट केयर अबाउट मी, यू नॉट केयर अबाउट मी। यहाँ नीड्स, ये नीड मीन्स होता है आवश्यकता, और नीड का सिंगुलर नंबर यूज किया गया है। नीड ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। अर्थात तुम्हें परवाह करने की, अबाउट मी, मेरे बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में हम नीड का प्रयोग करते हैं। डेयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, इसलिए इनमें आंसर वी सही होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखें। और क्वेश्चन नंबर 5 में वी वर्क हार्ड एंड फिनिश द वर्क इन टाइम। वी वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना होगा,
एंड फिनिश द वर्क इन टाइम, और समय पर काम पूरा करना होगा या समाप्त करना होगा। तो इसमें वी के साथ फर्स्ट पर्सन है बी और आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें विल का प्रयोग नहीं हो सकता और ना ही कैन का प्रयोग हो सकता है। तो फिर हमें इसमें सेल का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर होगा सी, वी शैल वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना होगा, एंड फिनिश द वर्क इन टाइम, और समय पे काम को पूरा करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ही टू योर हाउस यस्टरडे। यहाँ यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल के बारे में व्यक्त करता है। तो ये टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ वर्ब कम दी गई है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म केम होता है जो वी में दिया गया है, और कम से ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए इनमें हमें केम का यूज करना होगा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही केम टू योर हाउस यस्टरडे, वह कल तुम्हारे घर आया। तो वी आंसर इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, माई सिस्टर दीज स्टोरीज लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, यानी कि बीते समय के बारे में बता रहा है। तो राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रोट इसका सेकंड फॉर्म है, और रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और पास्ट इंडेफिनिट में जैसा हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है यदि सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सेकंड फॉर्म रोट का यूज करना होगा। माई सिस्टर रोड दीज स्टोरीज लॉन्ग एगो, मेरी बहन ने ये कहानियाँ बहुत समय पहले लिखीं। तो इसका वी आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, दे विल नॉट हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हों तो इसमें एक एक फ्यूचर परफेक्ट होता है और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें सेकंड सेंटेंस जो बिफोर के बाद जुड़ा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हमें सिंगुलर वर्ब जिसमें एस या एस जुड़ा होता है उसका प्रयोग करना होगा। सेट सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, और इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी सेट होता है जो हैज सेट है। तो यहाँ पे हमें सेट्स का प्रयोग करना होगा क्योंकि दी सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसका आंसर वी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 में देखें, द टीचर टॉट मी दैट द अर्थ राउंड द सन। तो यहाँ द टीचर टॉट मी, शिक्षक ने मुझे सिखाया या मुझे पढ़ाया। द अर्थ राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है, और जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें वर्ब में एस या एस होना चाहिए। तो इसका आंसर वी सही होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसका वी आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इफ माई फ्रेंड इन टाइम आई वुड हैव गॉन विद हिम। तो आई वुड हैव गॉन विद हिम ये परफेक्ट टेंस है, और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और अब पहला सेंटेंस है जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसलिए जैसा कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है वैसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज
सीक्वेंस ऑफ टेंस कालानुक्रम के अनुसार होना चाहिए। तो इसलिए इसमें हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात हैड कम का प्रयोग करना। इफ माई फ्रेंड हैड कम इन टाइम, तो इसका आंसर बी सही होगा। इफ माई फ्रेंड हैड कम इन टाइम, यदि मेरा मित्र समय पर आया होता तो आई वुड हैव गॉन विथ हिम, तो मैं उसके साथ गया होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इट हैड बिगन टू रेन, इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई द स्कूल, तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक जो बिफोर से पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, जिसमें सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बिफोर के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा, जिसका आंसर होगा सी। जिसका आंसर होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखें। रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हिज फूड, तो यहाँ पहला पास्ट इंडेफिनिट है और आफ्टर से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर का पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो इसमें आंसर टेक हो नहीं सकता, टुक हो नहीं सकता, हैड टेकन, सी आंसर सही होगा इसका। तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, रमेश खाना खाने के बाद स्कूल गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, ऑल द गेस्ट, सभी अतिथि जा चुके थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो इसका आंसर सी है, जिसमें हैड गॉन लिखा हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है, हैड गॉन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें। सीमा टोल्ड मी दैट सी हर वर्क, तो इसमें आंसर ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरा नंबर पास्ट परफेक्ट होगा, इसलिए इसमें सी आंसर सही है, हैड फिनिश्ड। तो सीमा टोल्ड मी दैट, सीमा ने मुझसे कहा कि सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें। वी सा दैट, हमने देखा कि ए डॉग रनिंग ऑन द रोड, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी यहाँ प्रेजेंट टेंस होगा। बी सा, हमने देखा, क्या देखा, ए डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, की सड़क पर एक कुत्ता दौड़ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द स्टूडेंट्स विल से, विद्यार्थी कहेंगे कि दे वर्क हार्ड, तो दे विल वर्क हार्ड, विद्यार्थी कहेंगे कि वे कठिन परिश्रम करेंगे, तो यहाँ हम विल का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें। यू राम एंड आई, जब
पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं, तो हम इनके साथ पहले सब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन है यू, जो प्लूरल नंबर है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज करना चाहिए। तो यू सेकंड पर्सन है, यू के साथ हिज का प्रयोग नहीं हो सकता, एम का प्रयोग नहीं हो सकता, इसके साथ हमें आर का प्रयोग करना चाहिए। तो हो जाएगा यू, राम एंड आई आर ऑल फास्ट फ्रेंड। तुम, राम और मैं घनिष्ठ मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, प्रोपराइटर एंड मैनेजर ऑफ द फर्म, सॉरी FIRR है इसमें, फर्म कमिंग हियर टुडे, तो यहाँ इज का प्रयोग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, मिल्क एंड राइस, तो ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है और इस प्रकार के बहुत से शब्द होते हैं जो सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, राइस करी है, विस्की एंड सोडा है, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ है। ये सब के सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट माने जाते हैं और ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करना है। तो इसमें हम इज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक वो पुस्तक का नाम है और जहाँ पुस्तक का नाम दिया गया हो, चाहे भले ही देखने में वो प्लूरल नंबर हो, अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 21 में मैथमेटिक्स, ऐसे शब्द होते हैं जो सिंगुलर नंबर होते हैं लेकिन देखने में हमें ऐसे लगते हैं मानो ये प्लूरल नंबर है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से नाउन के बारे में जब हमने आपको बताया था, तो न्यूज हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जो देखने में लगते हैं कि ये प्लूरल नंबर है लेकिन ये सिंगुलर नंबर नाउन होते हैं। और अगर सिंगुलर नंबर नाउन सब्जेक्ट की जगह है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। तो यहाँ इसको लिए हमें सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, दे एज वेल एज आई प्रेजेंट हियर। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन शब्दों से जुड़े हुए हों तो इनको पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यदि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये इसमें पहला सब्जेक्ट है दे, जो प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है और इसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी, दे एज वेल एज आई आर प्रेजेंट हियर। अब क्वेश्चन नंबर हम 23 में देखें, यू, दे एंड आई। यू, दे एंड आई, तो यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जब तीनों एक साथ आते हैं 2, 3, 1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं
तो पहले प्रोनाउन के अनुसार अगर वो प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसके साथ हमें वेंट का प्रयोग करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, द जूरी डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। तो यहाँ हम देखें जूरी डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर डिवाइडेड मीन्स विभाजित होना या अलग अलग होना, अलग अलग मत का होना। तो यहाँ प्लूरल नंबर वर्ब का यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लूरल के रूप में इसका यूज किया गया है। जूरी ये ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं। यहाँ इसमें प्लूरल वर्ब का यूज किया जाए क्योंकि यहाँ प्लूरल नंबर में जूरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, आइदर सीमा और रेखा। तो ये मैं प्रोनाउन में भी आपको बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ आइदर सीमा और रेखा, सीमा और रेखा में से कोई एक। तो यहाँ सेकंड सब्जेक्ट जो होता है रेखा, पहला है सीमा, दूसरा है रेखा। रेखा के पर्सन नंबर के अनुसार वर्ब का यूज करना चाहिए। तो यहाँ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पे सी आंसर इसका सही होगा। हैज टेकन, आइदर सीमा और रेखा हैज टेकन माई पर्स। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। ना तो वह और ना ही उसके मित्र। तो यहाँ सेकंड पर्सन का सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट है वो हिज फ्रेंड्स है, जो प्लूरल नंबर है, और इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर। अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, तो 27 में आइदर राज और हिज सिस्टर्स। सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट है हिज सिस्टर्स, जो प्लूरल नंबर है, और इसके अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो हैज सिंगुलर नंबर में आता है, हैव प्लूरल नंबर में आता है। यहाँ हैव ब्रोकन का यूज हम करेंगे इसमें। हैव ब्रोकन। अब क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, ईच ऑफ दीज बॉय, इन लड़कों में से प्रत्येक। तो यहाँ प्रत्येक, ईच हुआ, एवरी हुआ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इनमें नाउन प्लूरल नंबर होता है, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर यूज की जाती है, क्योंकि अनेक में से एक के बारे में बताया जाता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब सिंग्स का प्रयोग किया जाएगा। तो ईच ऑफ दीज बॉयज सिंग्स सॉन्ग। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, यहाँ नाउन प्लूरल नंबर होगा, लेकिन ईच लगा हो, एवरी, ईच ऑफ या एवरी ऑफ लगा हो, तो इनके अकॉर्डिंग प्रत्येक अर्थात सिंगुलर नंबर होता है, इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखें, तो 29 में ईच, ही, सॉरी, आइदर ही और आई। तो यहाँ हमने अभी आपको बताया था कि आइदर और नाइदर नॉर, इनमें सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना चाहिए, ना तो इसके साथ इज का प्रयोग होता है, ना ही आर का,
आई के साथ एम का यूज किया जाता है, इसलिए इसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। आंसर होगा हमारा बी, आइदर ही और आई गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखें, नाइदर यू नॉर ही। यहाँ सेकंड नंबर का सब्जेक्ट है ही, जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, और इसके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ हैज डन, ये सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज ही हैज डन दिस वर्क। उसने, ना तो तुमने और ना तो उसने यह कार्य किया। अब क्वेश्चन नंबर 31 में देखें, 10 मील नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब सेंटेंस में 10 मील हुआ अर्थात डिस्टेंस व्यक्त की गई हो, टाइम व्यक्त किया गया हो, अमाउंट दिया गया हो, कंट्री का नाम या स्पोर्ट नेम दिया गया हो, या डिसीज या बुक्स नेम, तो हमें इन्हें सिंगुलर नंबर मानते हैं, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। 10 मील्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ एस लगा है मील्स में, इसमें आप ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल नंबर है, क्योंकि ये एक यूनिट को दर्शाते हैं। 10 मील डिस्टेंस, 10 मील की दूरी, इसलिए यहाँ सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने के कारण इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ईच ऑफ दीज बॉयज, दीज बॉयज ये प्लूरल नंबर है, तो इसमें नॉन प्लूरल नंबर होता है, लेकिन ईच या एवरी ऑफ लिखा है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ सिंगुलर नंबर है हैज़, जो सी है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़ वॉन अ प्राइज, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ईच और एवरी के बाद प्रीपोजिशन हो तो ईच के अनुसार यानी कि प्रत्येक एक सिंगुलर नंबर के अनुसार प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें नाउन प्लूरल नंबर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 में देखें, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली धीमे धीमे चलो, लेस्ट नहीं तो यू स्टम्बल, तुम लड़खड़ा जाओगे। तो जब पर्पज उद्देश्य सूचक सेंटेंस लेस्ट से जुड़ा हुआ हो और उसमें सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, अर्थात सेकंड नंबर की क्लॉज में हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। वॉक स्लोली, धीमे धीमे चलो, लेस्ट अन्यथा यू शुड स्टम्बल, तुम लड़खड़ा जाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 में देखें तो इसमें मोहित टुगेदर विथ हिज फ्रेंड एब्सेंट, यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि जब सेंटेंस एज वेल एज, एलोंग विथ, टुगेदर विथ से जुड़े हुए हों तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, और इसका पहला सब्जेक्ट है मोहित, जो किसी का नाम है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार हमें इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, जो ए में दिया गया है। इसका आंसर ए सही होगा, इज। मोहित टुगेदर विथ हिज फ्रेंड इज एब्सेंट, मोहित अपने मित्रों के साथ, अपने मित्र के साथ अनुपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में देखें, द थीफ रैन अवे एज सून एज ही द पुलिस। तो सी सासीन, ये सी मीन्स होता है देखना, सी के 3 रूप होते हैं, सी सासीन, सी फर्स्ट जो प्रेजेंट में यूज किया जाता है, सा सेकंड जो पास्ट इंडेफिनिट में, और सीन ये परफेक्ट में यूज किया जाता है।
तो यहाँ पहला सेंटेंस हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कालानुक्रम के अनुसार देखें। पहला टेंस जब पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें सेकंड वर्ब का यूज करना होगा, सेकंड फॉर्म की, जो सी का सेकंड फॉर्म है सा। यहाँ बी आंसर सही होगा। द थीफ ran away as soon as he saw the police। चोर भाग खड़ा हुआ जैसे ही उसने पुलिस को देखा। ये उद्देश्य सूचक सेंटेंस था पर्पज वाला। और क्वेश्चन नंबर 36 में देखें, सी स्पोक सो स्लोली, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, इसमें सो दैट से जुड़ा हुआ है और इसमें पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो यहाँ हम देखें कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं और मे का प्रयोग भी प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है, जो संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है या उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। यहाँ रिजल्ट को व्यक्त करना है तो इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, तो यहाँ इसमें हमें कुड का प्रयोग करना चाहिए। सी स्पोक सो स्लोली, वह इतने धीमे बोली, दैट की वी कुड नॉट हियर हर, हम उसे सुन न सके। अब क्वेश्चन नंबर 37 में देखें, आई रेन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। यहाँ रन का सेकंड फॉर्म रेन है, जो पास्ट इंडेफिनिट है को दर्शाता है, इसलिए ये पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। इन ऑर्डर दैट, इसमें जो है उद्देश्य व्यक्त किया जा रहा है और पहला सेंटेंस पास्ट में होता है। अगर प्रेजेंट में होता है तो हम मे का प्रयोग करते हैं और पास्ट में होता है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें हमें माइट का प्रयोग करना होगा। बी आंसर इसका सही होगा। आई रेन फास्ट इन ऑर्डर दैट, मैं तेज दौड़ा ताकि मैं ट्रेन पकड़ सकूं, तो इसमें माइट का प्रयोग करना होगा। आई माइट कैच द ट्रेन। अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, द बॉय हु वियर ए रेड शर्ट इज माई कजन। ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटेक्सीडेंट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, और जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया गया हो तो वर्ब अपने एंटेसीडेंट के अनुसार यूज की जाती है। इसका एंटेसीडेंट है दी बॉय। दी बॉय सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए, इसलिए इसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे इज। इज इसमें सिंगुलर है क्योंकि दी बॉय के साथ एम आ नहीं सकता, आर आ नहीं सकता, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे हम, और यहाँ हमें इज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में देखें तो 39 में हमें इफ आई इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड डू द सेम, तो मैं वैसा ही करता। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल, असंभव अर्थात अनरियल कंडीशन व्यक्त की गई है, और जब सेंटेंस में अनरियल कंडीशन व्यक्त की जाती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसमें हमें वर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें वर का प्रयोग, जो आंसर सी सही होगा। इफ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड डू द सेम। ठीक इसी प्रकार से और भी होता है, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, या दे टॉक एज इफ ही वर माई बॉस, वे ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो मेरा बॉस हो। यानी कि कोई कार्य वैसा होता नहीं है, लेकिन हम उसे इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता। तो कल्पना को व्यक्त करने के लिए हम
वर का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखें हम, इफ ही हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इसमें इफ का प्रयोग किया गया है, और जब सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है तो इसमें एक सेंटेंस में अगर विल यानी कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इसलिए हमें इसका सब्जेक्ट है ही, जो सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब थर्ड पर्सन में यूज करना होगा। तो यहाँ वर्क फर्स्ट फॉर्म है और वर्क में एस लगा करके इसको सिंगुलर नंबर बनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर भी सही होगा, वर्क्स होना चाहिए। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है, रमेश टुगेदर विथ हिज ब्रदर गोइंग टू द बुक फेयर। जब दो नाउन टुगेदर विथ एज वेल एज से जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात रमेश एक सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अनुसार इसमें सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसमें हम प्रयोग करेंगे वाज। तो इसका राइट आंसर होगा वाज। रमेश टुगेदर विथ हिज ब्रदर वाज गोइंग टू द बुक फेयर। अब क्वेश्चन नंबर 42 में देखें, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर डॉट डॉट प्रेजेंट देयर। यहाँ हम देखते हैं कि द स्टूडेंट्स और द टीचर एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ टुगेदर विथ से जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार पहला सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल वर्ब इसमें वर है, इसलिए इसमें आएगा द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर वर प्रेजेंट देयर। तो इसमें हम वर का यूज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में देखें, एवरी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन के आगे एवरी, ईच, आइदर लगा हो तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 42 में देखें, नो चेयर नो टेबल। जब कॉमा लगा हो और दोनों नाउन सिंगुलर नाउन के आगे नो लगा हो, नॉट लगा हो या नन लगा हो या ईच हो या एवरी हो तो हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसके साथ नो चेयर एंड नो टेबल वाज देयर। इसमें सही आंसर वाज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 में देखें, आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स। तो जब दो नाउन आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो यहाँ ये आइदर और से जुड़े हुए हैं तो सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसी की पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। इसका सेकंड नंबर का सब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट्स जो प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल नंबर वर्ब
आर का प्रयोग है। इसका सी आंसर सही होगा। आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। अब क्वेश्चन नंबर 46 में देखें, माई फादर और आई जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हों तो इन्हें सिंगुलर नंबर, सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट होता है, सेकंड नंबर सब्जेक्ट इसमें है आई, और आई के अनुसार इसमें हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ना तो इज का प्रयोग होता है ना ही आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ इज और प्लूरल नंबर के साथ आर तथा आई के साथ एम का यूज किया जाए, इसलिए इसमें एम का प्रयोग होगा। हो जाएगा माई फादर और आई एम टू डू दिस वर्क। अब क्वेश्चन नंबर 47 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 47 में आइदर ऑफ द प्लान्स, ये ध्यान रखना है कि आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ ये शब्द दिए गए हों, इसके बाद तो नाउन प्लूरल नंबर होता है, लेकिन वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर माना जाए, क्योंकि आइदर ऑफ द प्लान्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा। हो जाएगा आइदर ऑफ द प्लान्स इज गुड। क्वेश्चन नंबर 48 में देखें, ईच ऑफ दीज बॉयज, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ ईच ऑफ दीज बॉयज इन लड़कों में से प्रत्येक, इन लड़कों में से प्रत्येक, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किया गया है। ईच ऑफ दीज बॉयज तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब गेट्स का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा ईच ऑफ दीज बॉयज गेट्स ए स्कॉलरशिप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में देखें, वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ भी वही चीज़ है कि वन ऑफ, क्योंकि ये ऑफ द गर्ल्स ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट हुआ वन और वन है सिंगुलर नंबर, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तो हो जाएगा वन ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखें, मैनी ए पैसेंजर इंजरीड, ये ध्यान रखना, मैनी ये लिखा हो, वन ऑफ लिखा हो, नन ऑफ लिखा हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए इसमें हमें सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करना चाहिए। तो मैनी ए पैसेंजर इज इंजरीड, तो इसका आंसर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 में देखें, ए ग्रेट मैनी कैंडिडेट्स, ए ग्रेट मैनी कैंडिडेट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब जब ए ग्रेट मैनी लिखा हो तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है, इज भी सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन हैव प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देखें, नाइदर शी नॉर हर हस्बैंड, जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े होते हैं तो सेकंड नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसी के पर्सन नंबर के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। सेकंड नंबर सब्जेक्ट यहाँ पर हर हस्बैंड है जो सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया जाएगा। हो जाएगा
neither she nor her husband has come. अब क्वेश्चन नंबर 53 में देखें, द थीफ विथ ऑल हिज मैन। तो जब दो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार हमें वर्ब का यूज करना चाहिए। इसका पहला सब्जेक्ट द थीफ जो एक सिंगुलर नंबर है और इसलिए इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब इसमें वाज। तो द थीफ विथ ऑल हिज मैन वाज किल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 54 में देखें, द हॉर्स एंड कार्ट। जब दो नाउन सिंगुलर नंबर एंड से जुड़े हुए हों और एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, द हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी, तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट माना जाता है। और सिंगुलर नंबर जैसे कि हम आपको और एग्जांपल दें, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा, द हॉर्स एंड कार्ट हैज़ अराइव्ड एट द गेट। तो इसमें हैज का प्रयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 55 में देखें, तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आइदर ऑफ या नाइदर नॉट, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ ये दिए हैं और इनके साथ प्लूरल नाउन प्रयोग किया गया है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर माने जाते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा, नन ऑफ माई फ्रेंड वाज प्लेइंग। अब क्वेश्चन नंबर 56 में देखें, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ ईच का प्रयोग या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर माना जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है इज, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग देयर। अब क्वेश्चन नंबर 57 में देखें, तो 57 में द हेडमास्टर एंड द टीचर। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और पहले सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल लगा हो, दूसरे के आगे आर्टिकल न लगा हो तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर माना जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए सिंगुलर वर्ब इसमें इज का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करना चाहिए। हो जाएगा, द हेडमास्टर एंड टीचर इज प्रेजेंट। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है 58। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों के साथ आर्टिकल यूज किया गया हो तो वो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर माना जाएगा। और जब एक के साथ हो तो सिंगुलर नंबर, जैसा कि 57 में। और 58 में दोनों के आगे आर्टिकल द का यूज किया गया, इसलिए ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। हो जाएगा, द पोएट एंड द थिंकर हैव रिटन दिस बुक। अब क्वेश्चन नंबर 59 में देखें, मिस्टर दास विथ हिज फ्रेंड्स। जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन आया हो, विथ है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, तो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहला सब्जेक्ट मिस्टर दास सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब इसमें है हैज़।
तो यहाँ मिस्टर दास विथ हिज फ्रेंड हैज कम टू सी मी, तो यहाँ हैज भरा जाएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 60 में देखें, नॉट ओनली ही, न केवल वह, वट आल्सो हिज चिल्ड्रन, बल्कि उसके बच्चे भी गिल्टी अपराधी हैं। तो यहाँ हिज चिल्ड्रन जो सेकंड नंबर का सब्जेक्ट है, जो प्लूरल नंबर है, इसके अनुसार इसमें प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करना चाहिए। हो जाएगा नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज चिल्ड्रन आर गिल्टी। अब क्वेश्चन नंबर 61 में देखें, मोर स्टूडेंट्स देन वन। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि मोर प्लस प्लूरल नाउन लिखा हो, इसके बाद देन और प्लस वन लिखा हो तो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इसमें हो जाएगा मोर स्टूडेंट्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब क्वेश्चन नंबर 62 में देखें, अगर इस टाइप से हो, ये दोनों ध्यान रखना, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मोर देन प्लस प्लूरल नाउन, देन के बाद अगर प्लूरल नाउन आया है, देन के बाद अगर वन आता तो सिंगुलर था, और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट आया है तो हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मान करके इसमें प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि अगर यहाँ पे सिंगुलर नंबर होता तो हम ये सिंगुलर नंबर यहाँ पर हो, जैसा कि यहाँ वन सिंगुलर नंबर था, सिंगुलर नंबर और यहाँ भी सिंगुलर नंबर होता तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट आता, लेकिन यहाँ प्लूरल नंबर है तो प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में देखें, नाइदर ऑफ द बॉयज। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि जब आइदर ऑफ, नाइदर, नो ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ ऐसे शब्द दिए उनके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर वो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर माना जाता है क्योंकि इनमें से किसी एक के बारे में बताया गया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 64 में देखें, डार्ट्स गेम। ये एक खेल का नाम है, और जब खेल का नाम हो, देश का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, भले ही वो लगें कि ये प्लूरल नंबर है, लेकिन वो सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए सिंगुलर वर्ब इसमें इज का प्रयोग करना चाहिए। द डार्ट्स गेम इज ए पॉपुलर गेम। अब क्वेश्चन नंबर 65 में देखें, अमेरिका ए रिच कंट्री। अभी मैंने आपको बताया देश का नाम, खेल का नाम दिया गया हो तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इज आएगा, अमेरिका इज ए रिच कंट्री। 66 में देखें क्वेश्चन नंबर 66, द बॉयज ऑफ दिस क्लास। यहाँ ध्यान देना, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिस क्लास, इसलिए पहला सब्जेक्ट जो दी बॉय जो प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार इसमें प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हो जाएगा द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर बॉयज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में देखें, तो द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। सेम उसी प्रकार से ये भी है, इसमें भी ऑफ प्रीपोजिशन प्रयोग किया गया है। तो दीज रिवर ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट इसका होगा दी वाटर। दी वाटर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर होता है, और इसके साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो वाटर ऑफ दीज रिवर इज डर्टी।
क्वेश्चन नंबर 68 में देखें, सिटी आफ्टर सिटी। तो जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन आफ्टर से जुड़े हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए सिंगुलर वर्ब इसमें वाज का प्रयोग करना चाहिए। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉय। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिटी आफ्टर सिटी, शिप आफ्टर शिप, इस टाइप से दिए गया हों, दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो उन्हें सिंगुलर नंबर माना जाता है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो गाइज, ये आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो एक्सप्लेन करा रहा हूँ, यदि आपको समझ आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी इस प्रैक्टिस सेशन की जानकारी मिले और वो भी प्रैक्टिस कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं, जिससे सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आप क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 71 में। हाँ, 69 देखें, ए नंबर ऑफ बॉयज। जब ये इस टाइप का सेंटेंस दिया गया हो, ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हम ए नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग, इसमें आर प्रीपोजिशन आर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही होगा। इसमें ए नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन यदि इसके आगे आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर माना जाता है, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन लिखा है तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और यदि दी नंबर ऑफ प्लूरल नाउन लिखा है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 में देखें, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज। यहाँ ध्यान रखना है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया गया है, और जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो तो इसमें वर्ब जो आती है रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट के पर्सन नंबर के अनुसार आती है, और इसका एंटेसिडेंट दोज बॉय है जो प्लूरल नंबर है, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो इसमें वर्ब प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाएगा, और इसकी प्लूरल वर्ब है आर। तो यहाँ हम प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज हु आर गिल्टी। अब क्वेश्चन नंबर 72 में देखें, इफ आई ए वर्ड आई वुड फ्लाई। यहाँ अनरियल कंडीशन बताई गई है जो पॉसिबल नहीं है। तो अनरियल कंडीशन में हमने आपको बताया कि अनरियल कंडीशन में जिसमें इफ़ आगे लगा हो, आई विश लिखा हो, यानी कि कोरी कल्पना व्यक्त की गई हो, तो उसमें हम
प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग करते हैं हमेशा। तो इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। तो यहाँ आंसर होगा 20 का वर। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अब क्वेश्चन नंबर 73 में देखें, ही टॉक्स एज इफ। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी अनरियल कंडीशन है, इसमें भी कोरी कल्पना व्यक्त की गई है, इसलिए इसमें भी हम वर का प्रयोग करेंगे। इफ एज इफ ही वर माई बॉस। तो इसमें वर आंसर होगा। ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो, है नहीं लेकिन कल्पना की जा रही है, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग किया जाएगा। तो कोरी कल्पना के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखें, दी पुलिस, दी प्यूपिल, दी सीप। तो ये प्लूरल नंबर, दी कैटल, ये प्लूरल नंबर, दी डियर, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माने जाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्लूरल वर्ब है हैव, क्योंकि है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, एज भी सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैव का इसके साथ प्रयोग किया जाएगा। और ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इसलिए इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 75 में देखें, द कैटल, ये सेम उसी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। दी कैटल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ अभी मैंने आपको बताया कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 76 में देखें, द प्यूपिल, यहाँ दी प्यूपिल बहुत से लोग हैं और दिवाली आर ऑल ओवर इंडिया। यहाँ कहने का आशय है कि दीपावली का त्यौहार द प्यूपिल सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है जो सिंगुलर नंबर वो प्लूरल नंबर माना जाता है, इसलिए इसमें इसका आंसर होगा ए। तो द प्यूपिल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में लोग दीपावली मनाते हैं। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है, इसलिए इसमें सेलिब्रेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया जो सिंगुलर वो प्लूरल नंबर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, इसलिए इसमें एजेएमआर में से कोई सब्जेक्ट प्लूरल नंबर था तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो गया। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 77 में देखें, हिज स्पेक्टेकल्स, तो मैंने आपको बताया था कि ट्राउजर्स हो, स्पेक्टेकल्स हो, टंग्स हो, ये दो भाग इसके होते हैं, डबल दो भाग होते हैं, इसलिए ये प्लूरल नंबर माने जाते हैं। चाहे वो ट्राउजर्स हो, स्पेक्टेकल्स हो, गॉगल्स हो, या सीजर्स हो, या टंग्स हो, ये प्लूरल नंबर यानी दो भाग से मिलकर बने हुए, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा हिज स्पेक्टेकल्स हैव बीन लॉस्ट। अब यहाँ 78 में देखें, ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर हो, राइस एंड करी हो, राइस एंड फिश हो, ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। टू वर्ड के कॉम्बिनेशन जो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अभी हमने आपको हॉर्स एंड कार्ट बताया था। तो ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे,
हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज डेलीशियस। अब क्वेश्चन नंबर 79 में देखें तो टीम ऑफ द डॉक्टर्स, टीम यहाँ कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नंबर होता है। यहाँ डॉक्टरों का एक समूह है, टीम है ये, इसलिए ये सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब है हैज, तो इसका आंसर होगा हैज। टीम ऑफ द डॉक्टर्स हैज कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 में देखें, जूरी टेकन इट्स डिसीजन, ये ध्यान रखना, इसमें यही इसकी खास पहचान होती है, क्योंकि जूरी हुआ, पार्लियामेंट हुआ, टीम हुआ, कमेटी हुआ, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे अगर प्रोनाउन इट्स, जो बेजान वस्तु का प्रोनाउन होता है, जो सिंगुलर नंबर माना जाता है, इट का पॉजिटिव केस इट्स प्रयोग किया गया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करना चाहिए। हो जाएगा जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 81, यहाँ भी वैसा ही क्वेश्चन किया गया लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन देयर का प्रयोग किया गया है और देयर दे का पॉजिटिव केस होता है। तो दे प्लूरल नंबर है और जब दे प्लूरल नंबर है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए द जूरी हैव, आंसर इसका क्या होगा, हैव। द जूरी हैव टेकन देयर डिसीजन, तो ये किसके अनुसार, ये देयर के अनुसार जो है प्रयोग किया गया है। वहाँ इट्स था जो सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हैज का प्रयोग किया गया और यहाँ पे ये देयर है जो प्लूरल नंबर दे का पॉजिटिव केस है, इसलिए यहाँ हैव का प्रयोग करना चाहिए और यहाँ हैव का ही प्रयोग करेंगे। अब 82 में देखें, ऑल हिज फर्नीचर, ये ध्यान रखना, फर्नीचर हो, सीनरी हो, इंफॉर्मेशन हो, इनिंग्स हो, ये सब सिंगुलर नंबर माने जाते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। एडवाइस हो तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। सिंगुलर वर्ब इसमें है इज, तो ऑल हिज फर्नीचर इज गुड। अब क्वेश्चन नंबर 83 में देखें, अभी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सीनरी हो, एडवाइस हो, लगेज हो, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, सिंगुलर नाउन माने जाते हैं और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हमें सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें सिंगुलर वर्ब इज, आंसर होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, अर्थात कश्मीर का दृश्य बहुत आनंदमयी है, बहुत सुहावना है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा, चाहे सीनरी हो, एडवाइस हो, इनिंग्स हो, ये सब सिंगुलर नंबर माने जाते हैं और ये सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करें। अब क्वेश्चन नंबर 84 में देखें, ही वाज प्लेइंग व्हाइल यू स्टडिंग, तो ये व्हाइल एक कंजक्शन वर्ड है जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है और यहाँ टाइम बताने के लिए व्हाइल का प्रयोग किया गया है। और जब प्रिंसिपल क्लॉज इसका पास्ट टेंस का है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस का होगा। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और सब्जेक्ट इसका यू जो प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हमें वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। हो जाएगा ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, व्हाइल जबकि यू वर स्टडिंग,
जबकि तुम अध्ययन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 85 जो लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें इफ आई डॉट डॉट हियर आई वुड हेल्प हिम। यहाँ इफ कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ से जुड़ा हुआ है, और कंडीशनल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिस सेंटेंस के आगे कंजक्शन वर्ड इफ लगा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस का होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। इसलिए इसमें पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, कम, केम, कम। तो यहाँ केम सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर होगा केम। इफ आई केम हियर, तो वी इसका आंसर होगा। इफ आई केम हियर आई वुड हेल्प हिम। तो गाइज आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।